वर्सेस यूक्रेन, तबाही भयंकर। ट्रक से निकले ड्रोन, ध्वस्त रूसी बॉम्बर्स। ड्रोनों का जखीरा रूस को घर में मारा। यूक्रेन के साथ जंग में अभी तक रूस बाजी मार रहा था। एक के बाद एक बड़े हमले और बड़ी तबाही मचा रहा था। पुतिन की सेना अपराजित यूक्रेन को चोट पर चोट दे रही थी, लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसा वार किया जिसकी चोट से पुतिन अब स्तब्ध नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही बरसाई। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले में कम से कम 40 बम बरसाने वाले बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। ये 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के खिलाफ सबसे भयानक हमला है। यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे बड़ा बमवर्षक बेड़ा जलकर राख हो गया। रूस के अंदर 4 एयरबेस के पास ट्रकों से ड्रोन दागे गए, जिनमें ओलेन्या एयरबेस, बेलाया एयरबेस, इवानोवो एयरबेस, डाइग्लेवो एयरबेस ध्वस्त हो गए, तो TU-95 और 1AN-12 तबाह हो गए और $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। रूस में तबाही ऐसी बरसी जो पहले कभी ना हुई। हालात ये थे कि यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ लक्ष्य ऐसे थे जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ मिशन को अंजाम दिया गया। SBU का स्पेशल ऑपरेशन, ट्रक में छुपाकर लाए गए ड्रोन, 5 हवाई अड्डों पर हमला, बमवर्षक बेड़ा खाक, कई किलोमीटर अंदर हमला किया गया। 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से लेकर रूस के भीतर ही छिपे ठिकानों से टारगेट करना आसान नहीं था, लेकिन ड्रोन को एयरबेस की हवाई पट्टियों और विमान खड़े होने वाले इलाकों पर भेजा गया। इंजन, विंग और हथियार स्टेशनों को सटीक निशाना बनाया गया। रूस में कदर मचाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रूस के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट पर भी बड़ा हमला किया गया। रूस के सेवेरोमोर्स्क में विस्फोट ने उसकी टेंशन बढ़ा दी, जो परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों का भंडार पोर्ट है। ये बैरेंट्स सागर के पास कोलाखाड़ी में रूसी उत्तरी बेड़े का मुख्य अड्डा है। यहाँ रूस की 2/3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें यासेन, ऑस्कर 2, सिएरा 2 और विशेष उद्देश्य वाली पनडुब्बियां शामिल हैं। अब सवाल ये कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर इतना घुस कैसे गए? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कहां था? रूस इस हमले को क्यों नहीं रोक पाया? इन सारे सवालों के जवाब हैं यूक्रेन की 1.5 साल की तैयारी। यूक्रेन ने इस बार ड्रोन को सीमा के पार से नहीं भेजा, बल्कि रूस के अंदर से ही इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन का यह मिशन अपने हथियार से लैस ड्रोन को ट्रक के जरिए रूस में भेजना था और फिर हमले को अंजाम देना था, जिसमें यूक्रेन सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस वर्सेस यूक्रेन, तबाही भयंकर। ट्रक से निकले ड्रोन, ध्वस्त रूसी बॉम्बर्स। ड्रोनों का जखीरा रूस को घर में मारा। यूक्रेन के साथ जंग में अभी तक रूस बाजी मार रहा था। एक के बाद एक बड़े हमले और बड़ी
तबाही मचा रहा था। पुतिन की सेना अपराजित यूक्रेन को चोट पर चोट दे रही थी, लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसा वार किया जिसकी चोट से पुतिन अब स्तब्ध नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही बरसाई। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले में कम से कम 40 बम बरसाने वाले बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। ये 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के खिलाफ सबसे भयानक हमला है। यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे बड़ा बमवर्षक बेड़ा जलकर राख हो गया। रूस के अंदर 4 एयरबेस के पास ट्रकों से ड्रोन दागे गए, जिनमें ओलेन्या एयरबेस, बेलाया एयरबेस, इवानोवो एयरबेस, डाइगिलेवो एयरबेस ध्वस्त हो गए, तो Tu-95 और 1AN-12 तबाह हो गए और $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। रूस में तबाही ऐसी बरसी जो पहले कभी ना हुई। हालात ये थे कि यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ लक्ष्य ऐसे थे जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ मिशन को अंजाम दिया गया। SBU का स्पेशल ऑपरेशन, ट्रक में छुपाकर लाए गए ड्रोन, 5 हवाई अड्डों पर हमला, बमवर्षक बेड़ा खाक, कई किलोमीटर अंदर हमला किया गया। 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से लेकर रूस के भीतर ही छिपे ठिकानों से टारगेट करना आसान नहीं था, लेकिन ड्रोन को एयरबेस की हवाई पट्टियों और विमान खड़े होने वाले इलाकों पर भेजा गया। इंजन, विंग और हथियार स्टेशनों को सटीक निशाना बनाया गया। रूस में कदर मचाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रूस के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट पर भी बड़ा हमला किया गया। रूस के सेवेरोमोर्स्क में विस्फोट ने उसकी टेंशन बढ़ा दी, जो परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों का भंडार पोर्ट है। ये बैरेंट्स सागर के पास कोला खाड़ी में रूसी उत्तरी बेड़े का मुख्य अड्डा है। यहाँ रूस की 2/3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें यासेन, ऑस्कर 2, सिएरा 2 और विशेष उद्देश्य वाली पनडुब्बियां शामिल हैं। अब सवाल ये कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर इतना घुस कैसे गए? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कहां था? रूस इस हमले को क्यों नहीं रोक पाया? इन सारे सवालों के जवाब हैं यूक्रेन की 1.5 साल की तैयारी। यूक्रेन ने इस बार ड्रोन को सीमा के पार से नहीं भेजा, बल्कि रूस के अंदर से ही इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन का यह मिशन अपने हथियार से लैस ड्रोन को ट्रक के जरिए रूस में भेजना था और फिर हमले को अंजाम देना था, जिसमें यूक्रेन सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।